नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के ऊपर साधा है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन छोड़ चुके वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर साधा निशाना और कही है बड़ी बातें, वो भी टूटे गठबंधन को लेकर। दरअसल देखिए, महाराष्ट्र में एक तरफ विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पर उससे पहले फिर एक बार जो है वो यूबीटी के अध्यक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को लेकर बीते रविवार को ये आरोप लगाया और फिर एक बार जो है ये रोया कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी यानी कि धनुष और तीर का जो चुनाव चिन्ह था वो चुराने का आरोप लगाया, जिसके बाद आज उद्धव ठाकरे के ऊपर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर को जवाब दिया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे आखिरकार कब तक बच्चे की तरह रोएंगे। और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग कर जो है वो बहुत बड़ी गलती की है और जल्द ही उन्हें इसका एहसास होगा। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर उद्धव ठाकरे नहीं चले हैं। इसी पर शिंदे ने कहा कि आप कितनी बार छोटे बच्चे की तरह रोएंगे, यानी कि आप ग्राम पंचायत में तो आपकी पार्टी छठे स्थान पर रही है, जबकि हम दूसरे स्थान पर रहे। लोकसभा चुनाव में भी हमें आपसे ज्यादा वोट मिले हैं, पर आप कितनी बार कहेंगे कि हमने आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुराया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि अब लोग जो हैं वो हमारे पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खेमे में बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग कर दिया है और इसीलिए जनता उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी पार्टी को आपसे ज्यादा वोट मिले हैं, इस पर भी पूरी बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से हम 7 जीते और हमें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 42% था और हमारा 47% था। लोगों ने लोकसभा चुनाव में ये पुष्टि कर दी है कि शिवसेना किसकी है और आखिरकार कौन सी शिवसेना पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। शिवसेना का मूल्य मतदान जो है वो हमारे साथ है और जनता भी हमारे साथ है और विधानसभा चुनावों में ये पता चल जाएगा कि जनता किसके फेवर में ज्यादा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि विधानसभा में जो है वो उद्धव ठाकरे हारने वाले हैं। शिवसेना सुप्रीमो बने यानी कि के विचारों को त्यागने के बाद जो है अब ये तमाम जो परिणाम आ रहे हैं ये उद्धव ठाकरे को भुगतने ही पड़ेंगे। यार तुम्ही पक्ष करून मोठे झालेला आहात, उद्धव ठाकरेंनी टीका केलेली आहे, तुम्ही पक्ष करून विजय झालेले आहात, गडा भरलेला आहे, किती वेळा रडणार लहान बाळासारखं? अरे ग्रामपंचायतीमध्ये लोकांनी त्यांना 6व्या नंबरवर टाकलं। आमच्या शिवसेना बाळासाहेबांच्या विचारांच्या धनुष्यबाणाला 2ऱ्या नंबरची मतं मिळाली ग्रामपंचायतीमध्ये। आता या लोकसभेमध्ये पण लोकांनी दाखवलं त्यांच्यापेक्षा आम्हाला जास्त मतं मिळाली। 19% मधली 14% आमच्याकडे आली। लोकांनी सिद्ध केलंय, शिक्कामोर्तब केलंय। आता आणखी किती वेळा बोलणार चोरलं चोरलं चोरलं? लोकांनी सिद्ध केलं, त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले म्हणून लोकांनी आमच्या बाजूने मतदान केलं। त्यामुळे 13 लढलो आम्ही त्यांच्या समोर, उभाटाच्या समोर 7 आम्ही जिंकलो। त्यांच्यापेक्षा 2 लाख मतं आम्ही जास्ती जिंकलो। त्याचबरोबर त्यांचा 42% स्ट्राईक रेट, आमचा 47% स्ट्राईक रेट। लोकांनी याच्यावर शिक्कामोर्तब केलंय, शिवसेना कुणाची आहे। त्यामुळे रडणार किती? आता रडणं बंद करा। लोकांच्या आता विधानसभेमध्ये या, आता लोकसभेमध्ये ज्या जागा मिळाल्यात त्या कशा मिळाल्यात, कुणामुळे मिळाल्यात, कुठल्या वोट बँकेमुळे मिळाल्यात तेही या महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहित आहे। मूळ जो मतदार आहे शिवसेनेचा तो आज धनुष्यबाणासोबत आमच्या सोबत आहे। याची प्रचिती विधानसभेमध्ये
त्यांना येईल विधानसभेत आता इतकी घसरण होईल की त्यांना कळेल की आपण काय चूक केली. आपण बाळासाहेबांचे विचार सोडून जे अभद्र युती केली, आघाडी केली, त्याचा परिणाम त्यांना विधानसभेमध्ये भोगायला लागेल. आणि आता मी तर म्हणेन, पहिले ते स्वतःच्या गेटच्या बाहेर न येणारे आता शेताच्या बांधावर शेतकऱ्यांना भेटतायत. चांगला है कि जिस तरीके से समय समय पर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी और पार्टी के बंटवारे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमलावर दिखाई देते हैं. कभी कहते हैं कि उनकी झूठी शिवसेना है, कभी कहते हैं शिवसैनिक तो हम हैं, और इन्हीं तमाम चीजों का जो है ये जवाब दिया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से. इसी के साथ अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन तोड़ चुके प्रकाश अंबेडकर, जी हां, प्रकाश अंबेडकर ने भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि शिवसेना के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है वो गठबंधन पहले ही तोड़ चुका है. और इसी टूटे गठबंधन को लेकर आज जब फिर से एक बार प्रकाश अंबेडकर से सवाल पूछा गया तो प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर कहा है कि अब यानी कि जो गठबंधन था वंचित बहुजन समाज आघाड़ी और यूबीटी का, उसको लेकर कहा है कि ये गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है. दरअसल जब शिवसेना में विभाजन हुआ तो उसके दलित वोटों के साधने की नीति के तहत उद्धव ठाकरे ने एक रणनीति का कदम उठाकर वीवीए के साथ गठबंधन किया था. फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन टूट गया और गठबंधन तोड़ने के बाद क्या बोले थे अंबेडकर, देखिए. लोकसभा चुनाव से पहले वीवीए यानी कि प्रकाश अंबेडकर का उस समय पर भी मार्च के महीने में बयान सामने आया था और उन्होंने तब भी कहा था कि जिस तरीके से यह निरर्थक है क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए का हिस्सा है. एमवीए के घटक जो है वो व्यक्तिगत तौर पर किसी का समर्थन नहीं करना चाहते हैं. जहां एक तरफ दोनों गठबंधनों ने यानी कि एक तरफ यूबीटी और एक तरफ वीवीए के नेता एक दूसरे के ऊपर उस समय पर हमलावर दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया के सामने आकर इस बात को सामने रखा था कि किस तरीके से चुनाव यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो शिवसेना और उनकी पार्टी के बीच हुआ था और सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं. राज्य में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं. उद्धव ठाकरे देखना अहम रहेगा कि जो गठबंधन है एनसीपी और कांग्रेस, क्या इनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर वो अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए फिर एक बार प्रकाश अंबेडकर से बात भी करें तो प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो पहले गठबंधन था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस गठबंधन में अब कुछ भी नहीं बचा है और अब साझेदारी का भी कोई मतलब नहीं है और सभी फैसले जो है वो सामूहिक रूप से किए जाने चाहिए. एमवीए में कामकाज के अस्पष्टता का इशारा करते हुए यह भी कहा है कि जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी और आरएसएस विरोधी मोर्चा बनने की इच्छुक है. देखिए, सीधे तौर पर जो है वो गठबंधन यूबीटी और वीवीए का जो है वो पहले ही टूट चुका है और अब देखना अहम रहेगा कि जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरीके की रणनीति पर काम करेंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत. महाराष्ट्र की एनडीए सरकार की बात करें तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम बीजेपी नेता और इसी के साथ जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, चाहे फिर वो अजीत पवार हो या फिर खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी, ये लगातार लोकसभा चुनाव में जो है वो अच्छे प्रदर्शन से लेकर तमाम चीजों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जब से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी है यानी कि तीन पार्टियां, जिसमें एक शिवसेना भी है, वहीं एनसीपी है और बीजेपी, यानी कि एनडीए की जो तैयारी होने वाली है तीन पार्टियों की, ये फिर एक बार जो है वो पहला चुनाव जो है ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी क्योंकि इससे पहले हुए 2019 में विधानसभा के चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर लड़े थे, जिसके बाद पुत्र मोह में आकर जो है वो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता
पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा और सरकार बनाई थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ। सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और 2 से 2.5 साल चलने के बाद जो है वो सरकार पूरी तरीके से महाराष्ट्र में बिखर गई। जिस तरीके से नेताओं का कोऑर्डिनेशन रहा और तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने विरोध भी सरकार का किया। खैर देखिए, अब महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के सामने 2 जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ विधानसभा चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी के चुनावों की तारीख पर भी जो है वो जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। देखना अहम रहेगा कि सरकार और विपक्ष की इस पूरे मामले को लेकर, चुनावों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर पार्टियां इस समय पर जनता के बीच जाएंगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।